दोस्तों आज पेश है तोसी का तांडव। ये एक और चित्र है दोस्तों। पाताल लोक सर्वशक्तिमान देश सर्वदेश जिसका सम्राट था इच्छाधारी तोसी। इस बार समस्त पाताल को वार्षिक उत्सव सर्वदेश में होने जा रहा है। मावली तोसी की पत्नी थी अप्सरा। यह तो हमारे लिए हर्ष की बात है, परंतु आप चिंतित क्यों हैं? गुप्तरों की सूचना के अनुसार इस बार आयोजन में विघ्न की आशंका है, और अगर ऐसा हुआ तो समस्त अस्पताल में सर्वदेश की बदनामी होगी। किंतु विघ्न पैदा चाहता करना चाहता कौन है, और इसकी जिम्मेवारी जानकारी अभी हम तक नहीं पहुंची है, नहीं हो सकती है। अभी तक हमें नहीं हो सकी है। हमें यह भी नहीं मालूम कि विध्वंस किस प्रकार होगा। मुमकिन है यह कि सर्वदेश का इस आयोजन के चारों दिशाओं की सीमा खोलनी पड़ेगी, और हम इसके लिए एक पराक्रमी योद्धा भाग लेने आएंगे। उत्सव में महर्षि अग्नि शावक भी आएंगे, क्योंकि इस बार उत्सव शताब्दी उत्सव है। 100 साल बाद महर्षि अग्नि शावक इस अवसर पर प्रकट होते हैं। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे देश में प्रकट हो रही है। अप्सरा अग्नि शावक के आगमन का अर्थ है कि इस उत्सव में सर्वश्रेष्ठ योद्धा के मुंह मांगा वरदान देंगे, इसके जिसके लिए न जाने कितने योद्धा तैयारी कर रहे होंगे। इसलिए नियमानुसार कोई ऐसा योद्धा पराक्रमण नहीं दिखा सकता जिससे कोई वरदान प्राप्त हो और ब्रह्मास्त्र का धारक हो। यह तो अच्छी बात है प्राणनाथ, नए योद्धाओं को शुभ अवसर है। वास्तव में मेरी चिंता का कारण त्रिशुंक है। त्रिशुंक कौन है? त्रिशुंक हमारे गुप्तचर त्रिशुंक के बारे में जानकारी प्राप्त करने कलांगी देश गए हैं। हमें भी सही जानकारी नहीं है, केवल इतना ज्ञान है कि वह कलांगी त्रिशुंक को एक उत्सव में उतारेगा। परंतु जो अफवाहें त्रिशुंक के बारे में सुनी गई है उससे मेरी चिंता का कारण है। वह क्या अफवाह है? त्रिशुंक 100 साल तपस्या कर रहा है, जिसे तीन बार स्वयं महादेव ने दर्शन दिए हैं, किंतु उसने महादेव से कोई वरदान नहीं मांगा। महादेव और भस्मासुर को भी वरदान दिया था, किंतु महादेव के वरदान को तो एक बार काटा जा सकता है, लेकिन अग्नि शावक के वरदान को कोई नहीं काट सकता। कहीं त्रिशुंक अग्नि शावक से वर मांगने में की तैयारियां तो नहीं कर रहा? यही चिंता का विषय है। अवश्य तो अवश्य नहीं कि त्रिशुंक इस योग्यता का प्रमाणित हो, और वो हो भी गया तो मांग लेने दीजिए अग्नि शावक से वर। आपको क्या असर पड़ता है? अगले दिन राज दरबार में नाग बाबा उपस्थित हुए और सर्वदेश के सर्वश्रेष्ठ सर्प थे। आसन ग्रहण कर दिए। नाग बाबा की जय हो, नाग बाबा की जय हो। आज दरबार में यह निर्णय लिया जाएगा कि पाताल शताब्दी उत्सव का संयोजक किसे बनाया जाए। दरबार में समस्त सर्वदेश बुद्धिमान उपस्थित थे। आपका अपना प्रस्ताव रखिए। हमारा प्रस्ताव है सम्राट तोसी इस आयोजन में नृत्य करे। सम्राट तोसी ही योग्य है। सम्राट तोसी महाबली पराक्रमी सम्राट तोसी। नाग बाबा इस आयोजन का संयोजक बनाए जाएं। नाग बाबा ही समर्थ हैं। आप आपको प्रस्ताव सुनने के बाद हमारा निर्णय यही है कि स्वयं नाग बाबा कार्यभार संभालें, परंतु अंतिम फैसला स्वयं नाग बाबा ही करना है। नाग बाबा ने घोषणा की, हम इस कार्य के लिए युवराज टली को नियुक्त करते हैं। टनी, नाग बाबा, वह बालक है, उसमें इतनी दक्षता नहीं है जितनी अपने निर्णय को फिर विचार करे। नहीं राजन, सर्वदेश में टन्नी इस कार्य में संपन्न करने योग्य है।
टर्नी दरबार में अनुपस्थित था। टर्नी को इस सूचना भेज दी जाए, कल दरबार में उसकी नियुक्ति कर दी जाएगी। और मावली टर्नी मल्ल युद्ध कर रहा था। गुरुजी चंडाली, मुझे आप पराजित कर दीजिए, क्योंकि इस बार शताब्दी उत्सव में पाताल के सबसे बड़े योद्धा का खिताब हासिल करना है। तो ये तो संभाल चीरा का दाव। राजसी अखाड़े में गुरु टल्ली को मल्ल युद्ध में परास्त कर रहा था। देखो इस दाव की विशेषता, प्रतिद्वंदी का हाथ आते ही चित। और तभी दरबार में सर्वदेश का वाहक आ गया। युवराज को कल दरबार में उपस्थित होने का आदेश है। आदेश का पालन होगा। और कलंगी देश में त्रिकुला मेरा नाम, त्रासकू नाम मेरा, आकाश क्या पाताल क्या मेरे बाणों को काटने वाला कोई नहीं। और सबसे पहले अपनी माँ के दर्शन करूँगा। और आज कुटिया में रहती हैं। और त्रासकू अपनी माँ के मिलने के लिए नदी के तल में पहुंचा। 100 वर्षों से मेरी माँ प्रतीक्षा कर रही है। और माँ की कुटिया में अकेली रहती थी। माँ को त्रिसालों को तपस्या पूर्ण करने आ गया हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। माँ दक्षिणी ने आंखें पर पट्टी बांध रखी थी। आओ वत्स, तुम्हारा स्वागत है। नेत्रों की पट्टी हटाओ माता, मुझे अब तुम्हारा वत्स आया है। नहीं पुत्र, अभी इसका समय नहीं आया। यह पट्टी तभी हटेंगी जब मेरा प्रण टूट गया। और मैंने तो वह समय भी नहीं देखा था जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारे जन्म में ही महादेव की गुफा में तपस्या के लिए भेज दिया गया था। आओ मैं तुम्हें स्पर्श करके पहचान तो लूँ। तुम मेरी पुत्र त्रिकांशु हो। और दक्षिणी ने स्पर्श किया। हाँ, तुम ही वही हो तेजस्वी पुत्र। लो मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो। और दक्षिणी अपने गले का हार त्रिकाल के गले में डाल दिया। जब तक ये हार तुम्हारे गले में रहेगा, तुम्हें सर्वदेश का राजवंश का कोई योद्धा पराजित नहीं कर पाएगा। और दशाली उत्सव, अग्नि उत्सव का वरदान लेकर मैं तुम मेरे अपमान का बदला और मेरे प्रण पूरा करोगी। माता, मुझे अग्नि शावक के क्या वरदान मांगना है। सर्वदेश का राजपाट, जिस दिन तुम सर्वदेश के सिंहासन पर विराजोगे, उसी दिन मेरी आंखों की पट्टी खोलकर तुम्हारा राज्य विशेष करूंगी। तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ा बाधक केवल 3 प्राणी हो सकते हैं। एक तो स्वयं सर्वदेश के वर्तमान सम्राट तोसी, दूसरा महापराक्रमी पुत्र टर्नी, तीसरा नाग बाबा। हार तुमने इस तीनों मुसीबतों से बचाएगा। मुझे सबसे अधिक भय नाग बाबा का है। वह हर कुटिल प्रवृत्ति का प्राणी है। वह अवश्य ही ज्ञात हो जाएगा कि त्रिकांशु कौन है, परंतु उसका संबंध भी राजघराने से है। इसलिए जब तक वह तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। किंतु माता, आपने मेरा जीवन इस प्रकार कष्टों को क्यों व्यतीत किया। यह एक लंबी कहानी है। वह तुम्हें सर्वदेश के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी हो। हाँ, यही सत्य है। तेरी माता एक शूद्र कन्या है, जिसके सर्वदेश का राजा अवकेट समय वर्ण किया था। क्या मैं सर्वदेश का उत्तराधिकारी? उन्होंने मुझसे गुप्त रूप से विवाह किया और राजमहल की रानी बनाकर ले जाना था, किंतु नाबागा कुटिल षड्यंत्र के कारण रानी न बन सकी। मेरी हत्या कर दी जाती, परंतु मैं बचकर निकल गई। राजा ने विवाह के समय हार मुझे दिया था। और खानदानी हार की यह विशेषता थी कि अपनी रानी से विवाह
के समय दे। और यदि रानी का प्रथम संतान के रूप में जन्म लेती है तो रानी चाहे तो उसे हार देकर राजवंश का अपराजित योद्धा बना सकती है। और सर्वदेश की रानी का प्रथम पुत्र ही राज सिंहासन के योग्य माना जाता है। राजा का ऐसा कोई पराक्रमी पुत्र पैदा नहीं हुआ। यही कारण है कि तोसी को राजगद्दी सौंपी गई थी। और जब मैं सर्वदेश से निकाली तो मेरी कोख में तुम थे और राजा की संतान थे। मेरा प्रण था कि तुमसे पुत्र रत्न प्राप्त किया और इस कुटिया में वास करने लगी। सबने यही ज्ञात था सबको यही ज्ञात था कि दक्षिणी जीवित नहीं रही। और तपस्या पूर्व मैंने ये निर्देश दिया था कि मैं स्वयं महादेव भी दर्शन दे और तुम न माना कुछ न मांगना। मैंने ऐसा ही किया माता श्री। वह इसलिए कि मैं 100 वर्ष तपस्या के बाद तुम्हें शताब्दी का उत्सव का विजेता बनाना चाहती थी। और महादेव से वरदान मांगने के बाद तुम शताब्दी के उत्सव में भाग नहीं ले सकते थे। मेरी गणित कहता है कि शताब्दी उत्सव में सर्वदेश में होगा और अब वह समय आ गया है। अब तुम कलंगी राजा का आज्ञा का पालन करने हुए शताब्दी उत्सव के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा माता श्री। और कलंगी दरबार में नियम है कि शताब्दी उत्सव में पाताल का प्रत्येक देश का केवल एक योद्धा भाग ले सकता है। आज कलंगी देव प्रणाम चयन करेंगे। कलंगी दरबार में एक से एक महारथी उपस्थित थे। योद्धा गण अपनी कला का प्रदर्शन करें। और तलवारबाजी में त्रिकांशु का कोई सानी न था। 100 वर्षों तक मैं जिस प्रकार से इस शस्त्रों का धारण करता हूँ। गदा युद्ध में त्रिकांशु विजेता रहा। मल्ल युद्ध में त्रिकांशु का बोलबाला। और दरबार में त्रिकांशु का गाजरज था। त्रिकाली कलंगी देश और एकाक योद्धा त्रिकांशु के शताब्दी उत्सव में भाग लेगा। और दरबार में उधर टल्ली आश्चर्यचकित था। तुमने मेरी आज्ञा है कि तुरंत टन्नी अपनी इच्छा इस बार शताब्दी उत्सव में योद्धा की तरह से लड़ूंगा। इस बार राजवंश का कोई योद्धा भाग नहीं लेगा। सर्वदेश किसी दूसरे का चयन करेगा। और सच में वह बालक प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता था। एकांत पिताजी क्या आप भी यही निर्णय है? नाग बाबा के लिए निर्णय सामने हमारे निर्णय कोई महत्व नहीं। और स्वयं खबर है कि इस बार 100 साल की तपस्या करने वाले त्रिकांशु योद्धा बनकर आ रहा है। तुम केवल आयोजन की करो पुत्र। कौन विजेता कौन हारेगा कौन चिंता मत करो। और उत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो गई। उत्सव में 8 द्वार बनाए जाए। अलग अलग देवी के नाम पर अलग अलग स्थान उपस्थित किए जाएं। और संपूर्ण व्यवस्था बातें तोसी निर्णय के लिए पहुंचा। सारे कार्य संपन्न हो गए पिताश्री। महर्षि अभी शावक का स्थान आप कहाँ बनाया गया? टल्ली ने उस स्थान पर ले गया और प्रागृत के रूप में उन्हें शिव मंदिर में प्रांगण में स्थान दिया गया है। क्योंकि अभी शावक शिव के आराध्य हैं और प्रातः पूजन करते हैं। तुम्हारी व्यवस्था से हम प्रसन्न हुए। और निरीक्षण के उपरांत तोसी ने नागबाबा के आश्रम में पहुंचे। आप बस तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा मन अभी भी किसी अनिष्ट की आकांक्षा से नागबाबा, मैं चाहता हूँ कि टन्नी को योद्धाओं के रूप में उतारा जाए। वह अवश्य ही विजेता घोषित होगा। नहीं वह पराजित हो जाता
और इसका आकांक्षा भी निर्धारण नहीं। इसलिए मैंने यह व्यवस्था की है कि राजघराने का कोई योद्धा भाग नहीं लेगा। मैं कुछ समझा नहीं। सर्वदेश की ओर से नए योद्धाओं को भुजंग मैदान में उतारा जाएगा। भुजंग, परंतु यह नाम तो मैंने पहली बार सुना है। भुजंग को मैंने तैयार किया है, वह एक भील है। मेरा विचार है कि अब अंतिम मुकाबला त्रिकालसू और भुजंग में होगा। बस तुम उसी समय की प्रतीक्षा करो। बाबा मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। किरण, अवश्य, परंतु छिपाना जा रहा है वही तुम्हारे लिए हित छुपाया किंतु जो छिपाया जा रहा है वही तुम्हारे हित में है। ना बाबा, भुजंग को पुकारा। भुजंग भुजंग उपस्थित हुआ। अज्ञानाग बाबा, अपने सम्राट का आशीर्वाद प्राप्त करो। हे राजन, मुझे अपना आशीर्वाद चाहिए। विजयी हो। और चिंता में लीन तोसी राजमहल में लौट गया। मुझे गुप्तचर संग्राम की सेवा प्राप्त करनी चाहिए। और तोसी ने संगास को अपने व्यक्तिगत कक्ष में बुलाया। संगास, त्रिकांशु के बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए। संगास ने एक सुंदर नारी का रूप धारण किया। गुप्तचर, मुझसे श्रेष्ठ पूरे पताल में नहीं है, गुप्तरी में। और उस पर निगरानी रखने जाए और शस्त्रों विध्वंस के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। जो आज्ञा महाराज। और उत्सव में आ रही कलंगी का लक्ष्य एक जगह पड़ाव में डाला। और संघास ने मार्ग में एक कुटिया स्थापित कर ली और अपने गुप्तरों से कुटिया के बाहर फैला दिए। अब त्रिकांशु यहाँ अवश्य आएगा। और गुप्तचर सैनिक के वेश में कलंगी सेना में जा मिले। अगले दिन गुप्तचर त्रिकांशु के खेमे में पहुंचे। महाबली, लश्कर तैयार है, चलने की तैयारी कीजिए। हम तैयार हैं। मार्ग में एक कुटिया पड़ती है, आप उस तरफ दृष्टि उठाकर मत देखें। क्यों? उस कुटिया में पताल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी तप कर रही है। यदि आपने तप में विघ्न पड़ गया तो वह बड़ा अनिष्ट हो जाएगा और आपको उससे युद्ध करना पड़ सकता है। पताल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी युद्ध? यदि आपने उसे पराजित कर दिया तो वह आपके विवाह कर लेगी और हार गए तो आपकी बलि चढ़ाएगी। परंतु वह तप क्यों कर रही है? शताब्दी के उत्सव में युवराज टली को जीत के लिए तप कर रही है। वह टली से जीतने के बाद विवाह करेगी। फिर तो मुझे उसका तप अवश्य ही खंडित करना होगा। और मार्ग में वही कुटिया है। त्रिकांशु कुटिया में पहुंचा। हे श्रेष्ठ सुंदरी त्रिकांशु, तेरा तप भंग करने आया है, तो तैयार हो जा युद्ध के लिए। और युद्ध छिड़ गया। खड़ाक खड़ाक। पराजय सुंदरी की हुई। मैं अपने पराजित स्वीकार करती हूँ। आज से पताल में सबसे शक्तिशाली योद्धा के दर्शन हो गए। आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। शताब्दी उत्सव की विजय के बाद तुम्हें पत्नी बनाऊंगा। तब तक मुझे अपने साथ दासी के रूप में रखिए। आपकी विजय के लिए तप करूंगी। तो चलो हमारे साथ। नारी बने संघास के त्रिमुख अपने साथ ले लिया। सुंदरी, तुम सच में भाग्यवान हो। तुमसे विवाह का फैसला किया। शीघ्र ही हम सर्वदेश में राजगद्दी पर बैठेंगे और तुम रानी बनोगी। आप सर्वदेश के राजा कैसे बन पाएंगे? वहाँ तो इच्छाधारी सर्वतोषी है। हमने अपने 100 साल तपस्या की है और तोषी का खात्मा करने ही आए हैं। और सम्राट की सूचनाएं तोषी तक पहुंची। ओह, तो यह कारण है। मेरी छठी इंद्रिय खतरे का संकेत दे रही थी। कौन सा कारण है उसके पास जो मुझे पराजित कर सकता है? और सर्वदेश के राजवंश में ऐसा योद्धा पराजित नहीं कर सकता। समस्त देश के योद्धा उत्सव में आ गए। और त्रिकांशु को सूचना मिल गई। सर्वदेश की
राजघराने का कोई योद्धा भाग नहीं ले रहा। आश्चर्य है, मैं तो उसी का खात्मा खात्मा में मैदान जंग मैदान जंग में करना चाहता था। क्या यह सब मुझसे पहले ही भयभीत हो गए? यह यह सब मेरे तप का फल है। नहीं, मुझे लगता है कि यह बात का पता चल चुका है कि सर्वदेश के राजवंशी का आशिक कोई शख्स मुझसे नहीं जीत सकता। ऐसा कोई शस्त्र शख्स नहीं है अब तक नहीं बना जो मुझे हरा सके। मेरे पास माता का दिया मेरे गले में है, हार जो मेरे गले में है। और उत्सव की प्रतियोगिता आरंभ हुई और भुजंग अपने प्रतिद्वंदी से युद्ध करता जा रहा था। त्रिकांशु भी जीतता जा रहा था और अग्नि सावक पधारे। बाबा, मैं नाग बाबा आपका स्वागत करता हूँ। मैं सर्वदेश का सम्राट आपका स्वागत करता हूँ। और ये योद्धाओं का मुकाबला कर रहे थे और त्रिकांशु अपने चक्कर में सबसे आगे था और भुजंग भी अपने चक्कर में सबसे आगे था। और रात का समय, नाग बाबा आप इतनी रात को? हाँ, हम रात के समय आ गया है तुम्हें बताने का। देखो वत्स, यदि तुम त्रिकांशु को अग्नि शावक से वरदान मिल गया कि वह सर्वदेश का राजा बन जाएगा, युद्ध में वह अवश्य ही भुजंग को पराजित कर देगा। यह आप किस आधार पर कह रहे हैं? भुजंग तो एक महाबली योद्धा है। इसलिए क्योंकि भुजंग के रूप में कालू जिन है और सकालू जिन या प्रेत शक्ति काम नहीं कर सकती। उसे 100 साल की तपस्या में बहुत सी विद्याएं सीखी हैं। त्रिकालू त्रिकांशु के सामने कोई अदृश्य शक्ति नहीं रह सकती। तो आपने कालू जिन को इस मुकाबले में क्यों उतारा? क्यों? केवल इसलिए कि अंतिम मुकाबले में वही एक दूसरे नंबर पर रहे। नाग बाबा तो उसी की योजना समझा रहे थे। कल तुम अग्नि शावक द्वारा वरदान में देने से पहले तांडव शुरू करोगे और अग्नि शावक उसी को वरदान देंगे जो तुम्हारा तांडव रोकने में समक्ष होगा। मैं आपकी योजना समझ गया नाग बाबा। और अगले दिन अंतिम मुकाबला शुरू हुआ। सावधान भुजंग, संभाल मेरा वार। तलवारबाजी, छनक छनक, गदायुद्ध, तड़ाक तड़ाक। और त्रिकांशु पराजित कर दिया। मैं पाताल का विजेता बन गया। अब मुझे वरदान दो। और तभी, यह तांडव कौन कर रहा है? महादेव के मंदिर में कोई है। मुझे वरदान दो महर्षि। नहीं, जब तक तांडव समाप्त नहीं हो जाता तब तक वरदान नहीं दे सकता। यदि तुम पताल के विजेता हो तो सिद्धि तांडव रोको, अन्यथा तुम पद से वंचित हो जाओगे। यदि ऐसा न कर पाए तो अवसर पर उपविजेता को दिया जाएगा और फिर वही विजेता माना जाएगा। और महादेव के मंदिर के पहुंचकर, अरे यह तो सम्राट तोसी हैं। रुक जा सम्राट, अन्यथा मैं तेरा खात्मा कर दूंगा। और जैसे ही त्रिकांशु ने तोसी पर आक्रमण करना पकड़ते हुए ने उसे पकड़ लिया। फिर यह सब बेकार है महर्षि। अब यह अवसर मुझे दिया जाए, उचित है। प्रयास तुम करो। प्रणाम राजन। और भुजंग ने तीर छोड़ा और फूलों की माला बनकर तोसी के हार के रूप में। यह सब धोखा, षड्यंत्र है। ना बाबा का षड्यंत्र, मेरी माता के साथ भी षड्यंत्र हुआ था। और भुजंग ने दूसरा बाण छोड़ा और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। क्या चाहते हो योद्धा तुम? कृपा तांडव रोक दे। तोसी ने तांडव रोक दिया। हम प्रसन्न हुए। हम भी प्रसन्न हो गए। बोलो भुजंग, क्या वर चाहते हो? मैं अपने देश की सुरक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगता।
कोई दुश्मन हमारे देश की राजगद्दी प्राप्त न कर पाए। तथास्तु। पकड़ ध्वज, इसे आज़ाद कर दो, यह सिर्फ देश के मेहमान हैं। और पकड़ ध्वज ने त्रिकांशु को आज़ाद कर दिया। तांडव में लीन किसी भी शिव भक्त पर जानलेवा हमला नहीं किया जाता। क्या तुम्हारी माता ने यह नहीं सिखाया? यदि तुम मुझसे प्रार्थना की होती तो हमसे विनती की होती तो हम अवश्य ही तांडव रोक देते। यदि ये याद रखो तो सी, यह षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र का उत्तर अवश्य दूंगा। एक बार फिर लौट कर आऊंगा, सर्वदेश की ईंट से ईंट बजा दूंगा। सर्वदेश में षड्यंत्र प्रलय।